जी का, ऐसे टेन टेन साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स इंटू टेन कॉस इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स बीच में साइन साइन कॉस इनवर्स, उसकी वैल्यू बताइए। ऐसे तो आप एक्स की किसी भी वैल्यू रख के भी कर सकते हो, ये मैं बता दो, पहले मैं थियरिकल बता दूं, क्योंकि अब एग्जाम में कौन सा वाला थॉट दिमाग में आता है वो पहली बात है ना? उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की किसी भी वैल्यू डाल के कर सकते हो, बाद में करते हैं। पहले तो हमने देखा था साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे लिखते हैं, तो के कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स कैसे लिखते हैं क्या, नहीं ऑब्वियसली लिखते हैं। कॉस इनवर्स को साइन से कैसे लिखते हैं, तो के साइन इनवर्स, जो फॉर्मूला मैंने कल दोबारा सिखाई थी, जब कॉस इनवर्स कॉस आमने सामने भिड़ेंगे तो दोनों चला जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन साइन इनवर्स, एक कॉस और कॉस इनवर्स बोथ आर रिमूव, देयरफॉर क्या बचेगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स, राइट, इनटू टेन, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स। अब देखो ये टेन का आर्गुमेंट कौन है, साइन इनवर्स है, एक उसका सेम है, और ये टेन का आर्गुमेंट कॉस इनवर्स है, और अंदर वाला सेम है, तो क्या कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स पे कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हो, कॉस इनवर्स की जगह पे क्या लिख सकता हो, याद कीजिए, तो क्या कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है कि नहीं। ऐसे तो ट्राइंगल ड्रॉ करके भी कर सकते हो, बराबर। तो मैं इस कॉस इनवर्स को मैं किस में कन्वर्ट कर दो, साइन इनवर्स में। जब मैं साइन इनवर्स लिखूंगा तो क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस साइन। पहले वाले को चुपचाप ही बैठने दो भाई, तो चुपचाप बैठा जा, देखता जा क्या हो रहा है, टेन साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स, टेन इनवर्स क्या लिखो, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट, क्या मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन, उसको थीटा मान के चलो, ये इनवर्स दिया है, देखो इनवर्स और ट्रिकोनोमेट्रिक में गफला ना हो जाए, ये क्या है, टेन पाई बाई टू, उसको थीटा समझ लो, तो टेन पाई बाई टू माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा, तो ये क्या बन चुका, एज इट इज रहेगा, टेन साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स वन इंटू ये क्या बनेगा, कॉट, क्यों, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, बट थीटा इक्वल टू क्या है, अब क्या आपको दिखता है, तो क्या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आएगा, क्या आएगा बोलिए, दोनों का आर्गुमेंट सेम है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना आएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ऑब्वियसली कितना है, वन, तो आंसर क्या आया, वन। अब पहली मेथड, सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, इस x की जगह पे कुछ भी वैल्यू डाल दो, कुछ भी वैल्यू डाल दो, कुछ भी यानी कि x किसके साथ खड़ा है, साइन इनवर्स के साथ खड़ा है, तो डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स इज माइनस वन टू वन, तो माइनस वन टू वन के बीच की कोई भी वैल्यू डाल दो, मान लो मैं जीरो डाल देता हूँ, बराबर, यहाँ पे जीरो डालूंगा, उसकी बात कर रहा हूँ फिर से, किसकी, x इक्वल टू मैं जीरो लेता हूँ,
भी वैल्यू डालो, x इक्वल टू मैंने 0 लिया तो क्या होगा, 10 साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 कहाँ पे मिलता है, 0 पे मिलता है, राइट, इनटू 10 कॉस इनवर्स साइन, यहाँ पे 0 डालो, कॉस इनवर्स 0 कहाँ पे मिलता है, पाई बाय 2 पे मिलता है, तो कॉस 0 यानी कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू 10 साइन इनवर्स, कॉस 0 कितना होता है, 1 इंटू 10 साइन पाई बाई 2 कितना होता है, साइन पाई बाई 2 यानी कि 1, क्या है, कॉस इनवर्स 1, ये दोनों 1 आ गया, साइन इनवर्स 1 कितना है, पाई बाई 2, देखिए आया 10 पाई बाई 2 इंटू ए क्या आया, 10 कॉस इनवर्स 1 यानी कि 0, तो लफड़ा हो गया, 10 पाई बाई 2 इनडिफाइन है, 10 0 0 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया, तो कोई बात नहीं है, उसको यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ से आगे करो, है ना, उसको क्या लिखो, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे तो 10 पाई बाई 2 इंटू 10 0 1 होता है, वो दिमाग में रखो अभी, हाँ, तो ये क्या हुआ, 10 साइन इनवर्स 1 इंटू 10, उसको क्या लिखो, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1, 10 पाई बाई 2 माइनस कॉट यानी कि कॉट पर, यानी कि 10 इंटू कॉट, यहाँ पे कॉस इनवर्स का क्या होगा, साइन इनवर्स, ये दोनों का मल्टीपल कितना है, का 1, और 0 या 1 की वजह को छोड़ के कोई और वैल्यू रखी होगी 1/√2 तो डायरेक्ट आंसर आता है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 एक्स स्क्वायर माइनस लैम्बडा एक्स पर फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के एक्स स्क्वायर माइनस लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्बडा एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 less than 0. Find the set of the value of the lambda. Find the set of the value of the lambda. Find the set of value of lambda. x का लेने को बोला है, x belongs to R. x कुछ भी है, क्या मांगा है देखो, उसमें ऑप्शन में दिया है 5 माइनस 2 2 R और नॉन ऑफ दिस, है ना, ऑप्शन दिया है ए, नन ऑफ दिस, क्या करेंगे सोचो, पहले सोचो, पहला थॉट क्या आएगा दिमाग में, पहला थॉट क्या आएगा, तो पहला थॉट वही आएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन 4 है, उसका सॉल्यूशन करूंगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का फंडा क्या लिखा है, एक्स माइनस इवन पाई, जब एक्स इवन पाई से ज्यादा नजदीक हो, एक्स और पाई माइनस एक्स जब एक्स और पाई पे ज्यादा नजदीक हो, तो फोर पाई कितना होता है, पाई कितना होता है 3.4, तो 4 क्या है, पाई लेस देन 4 लेस देन 2 पाई, तो कौन सा वाला पाई पे ज्यादा नजदीक है, सोचो, पाई पे ज्यादा नजदीक है कि 2 पाई पे ज्यादा नजदीक है, सोचो, पाई कितना है 3.14, ये कितना है 6.28,
किससे ज्यादा नजीक है? सोचिए कि 4 है, ये पाई से ज्यादा नजदीक है कि 2 पाई? 4 से ज्यादा नजदीक कौन है? कौन विच आर वेरी क्लोजर टू पाई एंड 2 पाई फ्रॉम 4? तो ऑब्वियसली बात है 4 ज्यादा नजदीक है, बराबर। तो पाई माइनस 4, पाई के ज्यादा 4 पे ज्यादा नजदीक कौन है? ऑड पाई। ऑड पाई का फॉर्मूला क्या लिखा है? एक्स ऑड पाई माइनस एक्स, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? पाई माइनस 4। तो इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस लैम्बडा एक्स प्लस पाई माइनस 4 ग्रेटर 0। अब आपने क्वाड्रेटिक का ढंग से स्टडी किया है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होती है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है ना? कब होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? पॉजिटिव है यानी कि वो जीरो नहीं हो रही। जीरो कब? पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों। पॉजिटिव है यानी वो जीरो नहीं हो रही। जीरो नहीं हो रही तो उसका रूट अवेलेबल नहीं है, तो रूट अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो, है ना? ये भी याद रख लो, साइड में लिख देता हूँ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन जीरो, देयरफॉर ये नेगेटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा बट डी तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि दोनों केसेस में, इन बोथ केसेस क्वाड्रेटिक जीरो नहीं होती। न क्वाड्रेटिक जीरो नहीं होती, उसका मीनिंग ये हुआ, वो उसका रूट्स अवेलेबल नहीं है। जब क्वाड्रेटिक का रूट अवेलेबल नहीं होता तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। तो वही फंडा यहाँ पे लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना है? 1, b इक्वल टू माइनस लैम्बडा, c इक्वल कितना है? पाई माइनस 4। तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। बी स्क्वायर यानी कि माइनस लैम्बडा स्क्वायर कितना होगा? लैम्बडा माइनस 4, ये कितना है? 1, ये कितना है? पाई माइनस 4 नेगेटिव लेस देन जीरो। उसको सामने ले जाओ तो लैम्बडा स्क्वायर लेस देन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा? 4 पाई माइनस 16। अब सोचो, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है। यहाँ पे जब आते तो हर लोग स्टक हो जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाए? वही, ये देखो, ये कितना है? 4 पाई कितना होता है? 12.56। ये 12.56 में से 16 रिमूव करेंगे। 12.56 में से जब 16 घटाओगे तो वो क्वांटिटी क्या आएगी? माइनस क्वांटिटी आएगी कि नहीं? हेलो, 4 पाई माइनस 60 इज नेगेटिव बट लैम्बडा स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो ये इक्वालिटी क्या कह रही है? पॉजिटिव नंबर इज लेस देन नेगेटिव नंबर। तो दुनिया में कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो नेगेटिव नंबर से छोटा हो? एनीबडी नंबर इन द वर्ल्ड पॉजिटिव नंबर विच आर लेस देन नेगेटिव नंबर? कोई पॉजिटिव नंबर ऐसा है जो नेगेटिव नंबर से छोटा हो? नहीं है, तो ये रॉन्ग है। इट इज नॉट पॉसिबल। लैम्बडा की किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल एट एनी वैल्यू ऑफ द लैम्बडा। इट इज नॉट पॉसिबल any value, real value
वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की कोई रियल वैल्यू मिलती नहीं, तो आंसर क्या आया 5। और लैम्डा की कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही, तो आंसर क्या आया 5। लिख लो। अब और देखते हैं आगे, ग्राफिकल से कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं, कोई एग्जांपल उसको देखते हैं। बराबर, तो उसके पहले कुछ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन याद कर लेते क्या। हाउ टू ड्रॉ y equal to fx mod fx from y equal to x, and how to draw y equal to mod fx from y equal to fx। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन कि कैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया है, इनमें से y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत केसेस है, अभी तो 2 ही केसेस लेता हूँ। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा, कई एग्जाम्पल ऐसे होता है जो ग्राफिकल से इजीली आते हैं, ग्राफिकल मेथड से ज़्यादा को केस नहीं बनाना पड़ता ग्राफिकल मेथड में। तो पहले तो एक फर्स्ट y इज इक्वल टू एफ एक्स में से क्या करूँ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ करूँ, y नंबर 1 रिमूव ऑल ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। पहला काम क्या करो, रिमूव, मैं साथ में ले ही लेता हूँ, एक ग्राफ भी ले लेता हूँ साथ में। मान लो कोई एक ग्राफ है ऐसा, कैसा भी ग्राफ ड्रॉ कर लो आप, कैसा भी ग्राफ ड्रॉ कर लो। बराबर, ये ऐसा ग्राफ है, कोई भी ग्राफ, चलो साइन का ही ग्राफ ले रहे हैं क्या, क्यों ऐसा करा, y इक्वल साइन का ग्राफ, क्या y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा है बेटा, याद है साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा है, किसको याद है, ऐसा, उसको ये रट के ही जाना है भाई। कि लिमिट और कंटिन्यूटी में बार बार आएंगे। पहला क्या करना है, रिमूव, रिमूव ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स लेस देन 0। जहां पे x की वैल्यू नेगेटिव, उसको वो वाला ग्राफ रिमूव कर दो। किसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। तो पहले तो मैं उसको हटा दूंगा, चलो निकल जाओ बच्चे, निकल जाओ, तो मेरा ग्राफ क्या बचेगा, ऐसा ग्राफ बचेगा। देखो मैंने उसको हटा दिया, तो ऐसा ग्राफ बचेगा, बचेगा। पहले क्या करा, रिमूव, रिमूव द ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स लेस देन 0। जहां पे x की वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी कि रिमूव ग्राफ एट लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस।
क्या करो, अब क्या करो, मेक मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ द अनरिमूव ग्राफ। अनरिमूव जो ग्राफ है, जो ग्राफ बच गया, उसका y के रिस्पेक्ट से मिरर इमेज ले लीजिए, तो अपना ग्राफ बन जाएगा। बनो अब क्या करो, दूसरा दूसरा ग्राफ क्या करो, टेक मिरर इमेज ऑफ द अनरिमूव ग्राफ, मतलब मेक मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ एट x greater than 0 with respect to y, बरोबर, and draw mirror image, draw mirror image with respect to y axis, with respect to y axis, of right center, क्या कीजिए, y की लेफ्ट साइड का ग्राफ हटा दीजिए इन शॉर्ट, एंड राइट साइड का ग्राफ y के रिस्पेक्ट में, मान लो कि यहाँ पे ये मिरर है, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा क्या, नहीं ऐसा आएगा। ये क्या आया, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, ये क्या आया, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, ये वाला ग्राफ, अरे y इक्वल टू साइन मॉड एक्स, ऐसा कैसा होता है, y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, मतलब y इक्वल टू, जब इनपुट का मोड ले, इनपुट में मोड का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो y इक्वल टू एफ एक्स को देखेंगे, y की लेफ्ट साइड को ड्रॉ कर दे, रिमूव कर देंगे, और राइट साइड का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज लेंगे, राइट, तो पहला। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपके पास है, उससे क्या करना है, y इक्वल टू पूरे के पूरा का मोड लेना है, तो क्या करेंगे, रिमूव ग्राफ ऑफ द बिलो एक्स एक्सिस एंड मेक इमेज ऑफ बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब क्या कीजिए, तो कि एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला ग्राफ है, उसका इमेज ले लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। पहले क्या कीजिए, कैसे देखो, मान लो क्या ऐसा ग्राफ है ना साइन का, ये साइन का ग्राफ है, देखो ये वाला साइन का, उसका ही देख लेते हैं। तो हम का ये वाला ग्राफ का क्या लेंगे, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ऐसा होगा, तो ये वाला ग्राफ ऐसा होगा, क्या कि नहीं, ये हट जाएगा, तो क्या लिखो, टेक मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, take the graph of mirror image with respect to x below the x axis, x axis के जो नीचे ग्राफ है, वो ग्राफ का x axis साथ क्या ले ले, इमेज, पर take the mirror image, draw the mirror image, draw the graph of draw the graph of mirror image of
mirror image with respect to x, with respect to x axis or below x axis. इन शॉर्ट में x एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है उसको y एक्स के साथ x एक्सिस को क्या मान के मिरर मान के उसका इमेज ड्रॉ कीजिए तो तुम्हारा ग्राफ कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ये वाला ग्राफ क्या हुआ y इक्वल टू मॉड साइन x, y इक्वल टू मॉड साइन। ग्राफ ट्रांसफॉर्म अभी दो ही लिखा है, दो पे ही फोकस कीजिए, है ना, दो पे ही फोकस कीजिए पहले। इनपुट का मोड लेने के लिए क्या करेंगे, तो इनपुट का मोड लेने के लिए y एक्सिस का लेफ्ट वाला भाग तो उड़ा देंगे और राइट वाला भाग की मिरर इमेज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। पूरा फंक्शन का जब मोड होगा तो क्या करेंगे, तो y एक्सिस से नीचे वाला भाग का क्या लेंगे, मिरर इमेज लेंगे। तो जो y एक्सिस से नीचे है उसको पलटी में ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे, पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला ग्राफ तो ये नीचे वाला ग्राफ था और वो हट जाएगा, वो हट जाएगा, राइट। अब इस पे डिपेंड करते एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कौन सा वाला, ओके, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के ऐसी एक्स की वैल्यू दिखाओ भाई, ये भी बोला है एक्स की वैल्यू ऐसी दिखाओ कि जहाँ पे साइन इनवर्स बड़ा हो जाए और कॉस इनवर्स छोटा हो जाए। ऐसा थियोरेटिकल लंबा एग्जांपल है। मैं दोनों के ग्राफ्स पहले थियोरेटिकल बताता हूँ, पहले कैसे बता दूँ, थियोरेटिकल थोड़ा लंबा है, हाँ? तो पहले तो मैं क्या करूँगा, कॉस इनवर्स को क्या लिखूंगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स सामने आ जाएगा तो क्या होगा, टू पाई बाई टू साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू, और टू से डिवाइड लगेगा तो क्या होगा, टू से डिवाइड लगेगा तो क्या होगा, टू से डिवाइड लगे तो क्या होगा, आप कीजिए पहले पहले यहाँ पे लिखिए, क्या लिखो, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला रट्टी होनी चाहिए, पाई बाई टू वो सामने जाएगा तो टू साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू, देयरफॉर साइन इनवर्स ग्रेट टू से डिवाइड लगा दो तो पाई बाई फोर, यानी कि साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी आई, पाई बाई फोर से ज़्यादा, बट उसकी हैसियत कहाँ तक है, पाई बाई टू तक है, बट उसकी हैसियत कहाँ तक है, पाई बाई फोर से ज़्यादा आई, वो बात सही है, बट उसकी हैसियत कहाँ तक है, पाई बाई टू तक है। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि पाई बाई फोर लेस देन साइन इनवर्स एक्स लेस देन पाई बाई टू। मुझे एक्स चाहिए, कैसे एक्स निकालूंगा, तो साइन इनवर्स को साइन पहना दो, साइन इनवर्स को साइन पहना दो तो चला जाएगा, तो उसको साइन पहनाऊंगा तो उसको भी साइन लगाना पड़ेगा, उसको भी साइन लगाना पड़ेगा। साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो उसको साइन लगाओ, साइन पाई बाई फोर यानी कि वन बाई रूट टू, उसको साइन लगाओ तो एक्स, उसको लगाओ तो वन, एक्स की वैल्यू कहाँ पे कहाँ तक आई, ओपन इंटरवल, अब पाई बाई टू ले सकता है ना, पाई बाई फोर से बड़ी तो पाई बाई टू तक जा सकता है, उसके बाद नहीं जा सकता, यानी कि वन, अपना पहला मेथड। ग्राफिकल मेथड देखते हैं,
तो ग्राफिकल मेथड में क्या करूं, मैं दोनों का ग्राफ एक साथ ड्रॉ की, दोनों का ग्राफ एक साथ ड्रॉ करूं और देखूंगा एक्स का किस एरिया में साइन इनवर्स का ग्राफ ऊपर है, एबो है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स, मतलब के उसका मतलब उसका ग्राफ ऊपर है, उसका ग्राफ नीचे है, कि साइन इनवर्स का जो इलाके में ग्राफ ऊंचा होगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स, वही इलाका में दूंगा, बराबर। तो पहले मैं साइन इनवर्स का ग्राफ, आपको याद है साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, थोड़ा कुछ बड़ा बनाओ तो ज्यादा ख्याल आएगा। साइन इनवर्स का ग्राफ कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2, ये मान लो कि -π/2 है, ये मानो कि π/2 है 1.57, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, 1 से -1, ये -1 कैसा था याद कीजिए, उल्टा फ की आकार शेप का शेप कितना है, उल्टा फ, ये क्या आया y इक्वल टू साइन इनवर्स x, राइट। अब किसको ड्रॉ करो, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का इलाका कितना है, ये π/2, तो कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, कि कॉस इनवर्स की वैल्यू वेरी अबाउट 0 to π, तो मुझे पाई तक जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे मान लो कि पाई है, और उसका ग्राफ कैसा है, उल्ट सीधा फॉर्म, तो किस इलाके में ब्लैक जो ग्राफ है कौन है, कॉस इनवर्स एक्स, ब्लू कलर का जो ग्राफ है कौन है, साइन इनवर्स एक्स, तो किस इलाके में ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है और ब्लैक वाला ग्राफ नीचे है, कौन सा वाला, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, और यहाँ पे यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना होगा, इस पॉइंट पे दोनों इक्वल हुआ, दोनों एक जगह पे मीट करते हैं, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल, तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू इक्वल कहाँ पे मिलती है, 1/रूट पे, बराबर, कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो कब पॉसिबल होता है, π/4 पे, एक्स इक्वल टू 1/रूट, ये 1/√2, तो 1/रूट से √2 से 1 तक जो ग्राफ है, यहाँ पे साइन इनवर्स एबो द कॉस इनवर्स है, और उसके पीछे कौन हो गया, ऊपर है कॉस इनवर्स, तो हमारा ग्राफ कौन सा वाला काम में आया, ये वाला पार्ट, कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू वो पार्ट तो हमको लेना ही नहीं है इक्वल, तो क्या होगा, ओपन इंटरवल, वही तो आंसर आया, देखो वही तो आंसर है। आप बोलोगे सर ये छोटी रीत है, ये बड़ी, तो अभी स्टार्ट हुआ है बेटा, अभी स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब वही रीत इजी होगी, और ग्राफ अपने को याद रहना जरूरी है, हाँ लिख लो ये वाला, मैं हर एक क्वेश्चन अलग अलग बोर्ड में करा रहा हूँ, हाँ बोर्ड नंबर की जरूरत नहीं है। अब मान के चलो ऐसा ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, दोनों को मोड़ लगा देता हूँ, क्या दोनों को मोड़ लगा देता हूँ, मोड साइन एक्स ग्रेटर देन मोड एक्स, तो कहां से कहां तक वेरी होगा, 1 से 1 में आपको मालूम है, फाइंड सॉल्यूशन, तो
इस स्टेज पे आपको ये मालूम होना चाहिए कॉस इनवर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि उसकी रेंज कितनी है 0 से पाई। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसके लिए उसको मोड की कोई जरूरत ही नहीं है कि मोड में कॉस इनवर्स एक्स रखो या मोड में कॉस इनवर्स एक्स रखो या विदाउट मोड में, एक ही बात है। बट साइन इनवर्स नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आपको केसिस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? केसिस। कौन सा वाला केसिस? जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि 0 से 1 में। और दूसरा केस क्या लेना पड़ेगा? जब x की वैल्यू नेगेटिव हो, मानी -1 से 0 में, तब जाके उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ले लेता हूँ, चलो पहले क्या लो, इन x ग्रेटर देन 0 से 1। अब हमने उसको x को मैंने वचन दे दिया, प्रॉमिस कर दिया, भाई तू 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, उसके बाहर मैं तुझे कहीं पे नहीं भेजूंगा। हाँ? तो साइन इनवर्स x क्या होगा? साइन इनवर्स x पॉजिटिव होगा। तो साइन इनवर्स x पॉजिटिव होगा, तो अब उसको भी मोड की जरूरत नहीं है। देयरफॉर इज इक्वल टू, तो फिर इक्वेशन क्या बन गया? इक्वेशन इनइक्वालिटी क्या बनेगी? साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। उसको अभी अभी हमने सॉल्व किया, क्या आया? x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1, राइट? अभी अभी सॉल्व किया ना। जितना भी केस बनते हैं दोनों का यूनियन लेने का। और केस नंबर 1 पहला केस, केस नंबर 2 x बिलोंग्स टू -1 से 0। सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। कि साइन इनवर्स x का होगा नेगेटिव, दैट इंप्लाइज मॉड साइन इनवर्स x इक्वल नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, राइट? नेगेटिव ऑफ साइन। तो यहाँ पे क्या बनेगा देख लो, यहाँ पे क्या बनेगा? तो कि माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, राइट? साइन इनवर्स x को सामने ले जाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0 ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x प्लस साइन। इसकी वैल्यू क्या है? π/2। 0 ग्रेटर देन π/2। ये क्या बोल रहा है? π/2 0 से छोटी है, राइट या रॉन्ग? क्या π/2 0 से छोटी है, राइट या रॉन्ग? तो रॉन्ग है। π/2 पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, बट नॉट पॉसिबल। तो एक ही केस बचा, उसका आंसर क्या है? 1/√2। तो सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1। ग्राफिकली देखते हैं उसको। पहले क्या बनूंगा? y इक्वल, ये तो पॉजिटिव है, तो पहले क्या बनूंगा? y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। मतलब फंक्शन को मोड लगा है, तो क्या होगा? मोड किसको लगा है? फंक्शन को। तो फंक्शन का मोड होगा, तो मैं क्या करूंगा? x के लेफ्ट साइड वाला ग्राफ को हटा दूंगा। अरे फंक्शन को मोड लगा है ना, तो क्या करूंगा? x के बिलो का ग्राफ है, उसका मैं मिरर इमेज ले लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलो साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा है? ये कौन है? y इक्वल टू π/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस। कैसा ग्राफ है? ऐसा ग्राफ है ना। तो
तो मुझे तो क्या चाहिए, y इक्वल टू मॉड साइन एक्स ग्राफ। तो क्या करूं, तो ये वाला पार्ट का क्या ले लो, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ये निकल जाएगा। हाँ? जो रेड ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, रेड ग्राफ क्या है, रेड ग्राफ क्या है, ये ग्राफ y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, क्या है y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स का ग्राफ तो ऐसा ही है ना बेटा, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हुए, ये वैल्यू कितनी है 1/√2, है ना। तो कहाँ पे साइन इनवर्स का ग्राफ बड़ा है, तो ये वाला पार्ट में बड़ा है, बाकी तो सब इस ग्राफ से क्या है, बिलो है। तो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटर इक्वल टू नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल अगर ऐसा किया होता, लेस देन दिया होता, तो ये वाला पार्ट आता -1 से 1/√2, हाँ कर लो। यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, ये वाला ग्राफ कौन है, y इक्वल टू मॉड साइन इनवर्स, ये वाला भी ग्राफ क्या है, ये वाला ग्राफ कौन है, y इक्वल टू, उसको मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो सब में बड़ा कौन था, कौन था बड़ा, कहाँ पे साइन इनवर्स ज्यादा था, तो 1/√2 से 1 तक। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। जी का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। Find the value of the cos tan inverse, cos tan inverse sin cot inverse। इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, क्या आएगी देखो। तो पहले तो यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे मुझे साइन इनवर्स लाना पड़ेगा। किसका यूज करूंगा, ट्राइंगल का। किसका ट्राइंगल बनाऊंगा, कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे सब 1/1 सब एंगल बनाऊंगा। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, therefore थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट एक्स। ये एक्स इक्वल कॉट थीटा क्या होगा, ट्राइंगल बनाइए, ए थीटा, कॉट क्या है, कॉट का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, तो ये क्या निकल के आएगी 1 + x²। मुझे किसकी दरकार है, साइन इनवर्स से साइन, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√1 + x², यानी कि थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स, इसे डायरेक्ट लिखने के लिए डायरेक्ट लिखेंगे, और तो थीटा कौन है, कॉट इनवर्स, यानी कॉट इनवर्स एक्स कितना आया, सब फॉर्मूला भी बन जाएगी। तो कॉट
इनवर्स एक्स की जगह पे क्या रखूं मैं, यहाँ पे क्या रखूं, तो क्या साइन इनवर्स 1/√1 + x, ये दोनों हटेगा तो क्या बचेगा, तो क्या कॉस टेन इनवर्स 1/√, वही तो बचेगा ना बेटा। अब क्या करूं, टेन का ट्रायंगल बना लो। टेन का ट्रायंगल इतना मैं लिखूंगा नहीं बार बार, तो पहला एग्जांपल इसीलिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखेंगे। अब कैसे, ये टेन का ट्रायंगल, टेन का ट्रायंगल क्या है, तो क्या ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, ये दोनों का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर 1 + x² + 1 यानी कि 2 + x², तो क्या आएगा 2 + x। और यहाँ पे मैं किसकी फॉर्मूला का यूज करूंगा, कॉस। तो कॉस की फॉर्मूला क्या है, कॉस की फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो आंसर आएगा एडजेसेंट साइड यानी कि 1 खटाखट करेंगे, जैसे बार बार सोच के नहीं करेंगे। कोई लंबा एग्जाम्पल है तो देखते हैं, अदरवाइज हम लेक्चर को यहाँ पे और करते हैं। चलो एक जात से ही बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मान लो कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, टेन इनवर्स कॉस इनवर्स सेक, सेक के अंदर साइड इनवर्स नहीं आएगा, आ सकता है ना, समझेगा। उसका आंसर है फटाफट, जल्दी जल्दी सोचिए। पहला कॉसेक इनवर्स है ना, कॉसेक इनवर्स का ग्राफ बनाओ, बराबर ट्रायंगल ड्रॉ करो, कॉसेक एंगल का ट्रायंगल, कॉसेक की फॉर्मूला क्या है बेटा, फटाफट पहले की बात करो। कॉसेक की फॉर्मूला क्या है, कॉसेक की फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड, तो क्या आएगा 1 - x। यहाँ पे किसकी फॉर्मूला रखो, कॉट की, किसकी रखो, कॉट। कॉट क्या है, कॉट की फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो यहाँ तक तो क्या बचेगा, आएगा तो क्या 10 यहाँ पे x नहीं खाली साइड, साइन इनवर्स क्या आएगा, तो कॉट है ना, तो एडजेसेंट साइड √1 - x²/x, राइट। अब किसका ट्रायंगल ड्रॉ करूं, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का ट्रायंगल देखिए। साइन इनवर्स फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब क्या कीजिए, दोनों का स्क्वायर का सम, उसका स्क्वायर 1 - x², ऐसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो x² - 1 प्लस ये दोनों का स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, तो क्या x² - 1 प्लस x² यानी कि 2x² - 1, राइट। अब मुझे क्या सेक का फॉर्मूला चाहिए ना, तो क्या आएगा 10 cos इनवर्स। सेक का फॉर्मूला क्या है, तो क्या हाइपोटेनस डिवाइड बाय √2x² - 1। अब क्या करूं मैं, cos का बनाऊंगा, तो कैसे होगा, cos का फॉर्मूला, तो यहाँ पे x, यहाँ पे क्या होगा √2x² - cos इनवर्स की फॉर्मूला बनाई, क्या होगा, ये दोनों का स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट, उसका स्क्वायर करो 2x² - 1 - x1
यानी कि यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। उल्टा क्यों हो गया, उल्टा क्यों हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन से एक्स स्क्वायर, ऐसा तो होता ही नहीं है, कुछ गलती की है, सोच लो कहाँ पे गलती की है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का सब एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स और वन है, राइट। और यहाँ पे ए एंड ए, राइट। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कि टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी राइट है ना, ये भी राइट है। और यहाँ पे x तो हाइपोटेन्यूस यानी कि टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लेने में गलती की है, बाकी गलत नहीं है, सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा है जो डोमेन में नहीं आएगा, इसलिए ऐसा हुआ है। और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जब डोमेन में लाइज नहीं कर, इसलिए ऐसा है। बाकी फॉर्मूला ऐसे ही चलेगा, क्या आएगा, 10 का रखो, 10 में क्या आएगा, अंडर रूट, ये आपका आंसर लिख लो।